QTV, helping you access health services in बुलंदशहर में छप्पर वाला IAS अफसर पवन कुमार राणा का उन्हीं के घर पर इंटरव्यू किया। पवन जी की माताजी और पिताजी से भी उनके समर्पण और संघर्ष की कहानी सुनी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सच में माता पिता और बहनों के समर्पण पवन की जीतोड़ मेहनत ने नजीर पेश की। आपको बता दें, जिला बुलंदशहर के होनहार पवन कुमार की UPSC की परीक्षा में 239 रैंक प्राप्त कर IAS बने पवन कुमार पहुंचे अपने गांव रघुनाथपुर। ग्रामीणों ने पवन का किया जोरदार स्वागत। नोटों की माला पहनाकर किया गया पवन कुमार का स्वागत। पवन कुमार ने गाड़ी की सनरूफ खोलकर गाड़ी की छत पर बैठे लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। पवन कुमार के स्वागत में मौजूद गाड़ियों के काफिले में गाड़ियों पर चढ़कर डांस करते दिखाई दिए युवा। स्कॉर्पियो कार के बोनट पर छत पर आधा दर्जन से अधिक लोग डांस करते आ रहे हैं नजर। स्वागत समारोह में गाड़ियों पर डांस का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर जाते समय का गाड़ियों के काफिले का है वीडियो। जी सर, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पैतृक गांव में आया हूँ तो एक तो लोगों का जो स्वागत सत्कार है, जो समाज के लोगों का स्वागत सत्कार है, जो मेरे क्षेत्रवासियों का प्रेम मुझे मिल रहा है, तो एक तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ मैं इसको इस तरह भी देख रहा हूँ कि ये एक चुनौती है मेरे लिए, एक जिम्मेदारी अब से मेरे साथ एक स्टार्ट हो जाती है कि मैं जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास या प्यार जताया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपने गांव समाज या जो मेरे जैसा तबका है जिसको ज़रूरत है, मैं उस तबके के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मेरी एक जिम्मेदारी और चुनौती दोनों ही होंगी अब से आगे कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों का पॉजिटिव असर हो समाज के ऊपर, मेरे कारण कभी भी किसी के साथ कुछ अन्याय ना हो। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं उनके साथ जस्टिस कर सकूँ। सर, संघर्ष के पीछे की कहानी ऐसे है कि जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो वो पहला दौर था जिसमें मुझे ये लगा कि मुझे IAS या UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना है या उसको प्राप्त करना है। तो लक्ष्य तो मेरा बन गया था, लेकिन मेरे सामने चुनौती यह थी कि इसको प्राप्त कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल और गाइडेंस दोनों की ही कमी थी। तो गाइडेंस मिली मुझे नवोदय विद्यालय से। जब मैं कक्षा 9 से नवोदय विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया तो वहाँ मेरे जो टीचर थे, मेरे अध्यापक जो थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि कैसे आपको यह रास्ता चुनना है। तो गाइडेंस तो मुझे वहाँ से मिलनी स्टार्ट हुई। फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी उसके लिए मेरे माता पिता, मेरी बहनों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे मामा और मेरी मौसी ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैंने जो अपने अननेसेसरी खर्चे थे उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा मैं खर्चों को कम कर सकूं उतना मैं करने की कोशिश करूं। और जहां कोचिंग की बात थी तो मैंने अपनी कोशिश की कि मैं कोचिंग ना लूं, मैं इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकूं। अच्छा, ये कौन सा प्रयास था और किस? सर, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने जो मेरा पहला प्रयास था 2021 में था, जो कि मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की थी, लेकिन उस प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। फिर दूसरे प्रयास 2022 में मैंने प्रीलिम्स को पास किया, मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं आई थी। अब 2023 में मेरा ये 3rd प्रयास था और इसमें मेरी 239वीं रैंक आई है। अच्छा, इकोनॉमिकली जो कि परिवार बहुत कमज़ोर है, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया? क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगी शिक्षा है जी, प्राइवेट शिक्षा है, तो किस तरह से आपने ये मैनेज किया होगा? और परिवार का समर्पण, परिवार की मेहनत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ सर, खर्चा जहाँ तक मैनेज करने की बात है तो हम 3 लोग रहते थे। जो हमारा रूम थे उसमें हम 3 लोग रहते थे और हम किराए को डिवाइड करते थे तीनों में। तो इस तरह से जो पर हेड किराया आता था वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता था। इसके साथ साथ जो अननेसेसरी खर्चे थे हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। और जो कोचिंग का जो खर्चा था मैंने उसको कम कर दिया, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो कोचिंग का खर्चा नहीं आया था। इसके साथ साथ जैसे कभी विलम्ब हो जाता था तो दोस्तों और मेरे मामा मौसी का सपोर्ट मुझे रहा था। अच्छा, परिवार के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी जो भी मैं जहां भी हूं उसमें उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए जो मुफलिस हैं और तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप जैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करें, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आप लगे रहें। और इसके साथ साथ जो आपके शुभचिंतक हैं उनका सहयोग लेते रहें। आप जैसे आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेज हैं, तो आप अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं उनको खोजने का प्रयत्न करें। जैसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है, तो कहीं कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं।
अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह सर ट्रेनिंग का अभी DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ से मुझे अभी ईमेल आएगा और वो उनके द्वारा बताया जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना है। और ट्रेनिंग जो होती है इसकी लवासना एकेडमी है जो कि मसूरी में है, उत्तराखंड में। तो इसकी ट्रेनिंग लवासना उत्तराखंड मसूरी में होगी। अच्छा, फ्यूचर में परिवार को लेकर क्या आप मैनेज कर पाएंगे? अभी सर जितने टाइम में जब पवन कुमार की आने की सुनी तो सभी जो इकट्ठे हुए घर पे हमारे पे, और सभी उनको जो है आदर सत्कार के लिए अमरगढ़ से लिवा के लाए, बड़े गाजे बाजे के साथ सबने प्यार और आशीर्वाद दिया और हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव और क्षेत्र घर पे लेके आए। गोला धमाके सबसे। अच्छा, लोगों की सोच में कुछ अंतर देख रहे हैं? पहले जो पवन कुमार थे और मौजूदा जो पवन कुमार हैं उनको लेकर और आपके खुद के परिवार को लेकर लोगों का नजरिया बदला है क्या सफलता के? हल्का फुल्का अब बदलाव तो है, अब बदलाव है। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो यही कह रहे यार, छोटी मोटी देख लो, बच्चे को बताओ, छोटी मोटी कर लेगा, कभी इधर का रहे ना उधर का रहे। मैं जो कह देख रहा हूँ पढ़ो लिखो, प्राइवेट तो कर ही लेगा कहीं भी ना कहीं, पर जब वो कर रहा तो मैंने कि उसे करने दो, पढ़ने दो। अच्छा, हाँ, जब मुझे आवश्यकता मैं नहीं मानना, तो तुम्हें क्या परेशानी है भाई, कर लेगा जब करेगा। शिक्षा जो है महंगी है, महंगाई का दौर है, आपकी इकोनॉमिकली जो पावर है वो सपोर्ट नहीं करती है इतना सब कुछ, ये कैसे फिर मैनेज कर पाए आप लोग? कोई हम पे 2-4 बीघा जमीन वहाँ में से पैदा करी, कुछ अपना भैंस पा रहे, उसका दूध बेचा, कुछ हमारे ससुराल से भी जो उसके मामा नाना है थोड़ा बहुत वो भी करे, और कुछ हमारे साली छोटी वाली और भाई, ये जितना भी जैसे भी हम उधर से लेके बहरहाल उसको हम जो देना ही देना। मजदूरी वगैरह भी आप लोग? हाँ, मजदूरी करके दे हमको, सभी परिवार के मिलकर। जो आप क्या सोच रहे हैं? बेटा आप तरक्की कर गया है, IAS बन गया है, देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में है, तो आप क्या सोचना है आपका? किस तरह का मैनेजमेंट, आप साथ रहेंगे, यहीं रहेंगे, या बात हुई इस बारे में? बात यही है कि भाई अपना तुम लड़का के पास भी जाना आना रहना पड़ेगा थोड़े बहुत दिन, और बाकी अपने यहाँ समाज में गांव में यहाँ भी रहना, तो उसको भी नाराज़ नहीं करना, ना उसका दिल दुखाना, और ना ही जो है हम यहाँ से छोड़ेंगे अपने मातृभूमि। अच्छा, बेटे की इस तरक्की पर आपका क्या कहना है? बेटे की तरक्की पर यही कहना है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा तो सभी रहे और सभी बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो इसी तरह से जैसे हमने करा है, योगदान दिया है, जैसे हमारे बच्चे तरक्की करी है, ऐसे परमात्मा सभी के बच्चे तरक्की करें और सभी माँ बाप खुश हो, सभी आगे बढ़े और पढ़े अपने ये काम अभी मिल जान से मिल गई। अब तो बन गया, IAS बन गया। हाँ, तो आप लोगों ने क्या सहयोग करा? हमने जो कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ बन को हम तो वहाँ पर ईश्वर के दाद वो करते ही रहे हम तो। आज इतनी खुशी है तुम बात के सहारों और ईश्वर को मालिक मेरे हो। बढ़िया है। हाँ, तो बचपन से आपके पास रहा? हाँ, इन्हें छोटी नहीं थोड़ा सा छोड़ हो जाए, सही हो जाएगा सब कुछ।